मिलकर गाएंगे। राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम जोर से गाइए, मगन मन होकर गाओ। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम शांति। भगवान सर्वत्र शांति हो। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी सर्वरक्षक सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता जगतपति पावन सब सुखों का दाता परम दयालु परम कृपालु दया सिंधु करुणा सिंधु दीन बंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल चराचर में व्याप्त घट घट वासी पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर को आप हम सब मिलकर विनम्र भाव से सिर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान तपस्वी ब्राह्मण साधकों के चरणों में प्रणाम करते हुए जिला आदिलाबाद के अंतर्गत माता सरस्वती के इस पवित्र आंगन में बासर नगर की इस भूमि पर आयोजित दिव्य श्रीमद्भागवत सत्संग के यजमान पद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सम्माननीय श्रीमती गोदावरी बाई आसावा एवं इनके सुपुत्र श्री किशन प्रसाद जी, श्रीमती कौशल्या देवी, श्री वंदेश कुमार जी, श्री सरिता देवी, श्री बाला प्रसाद जी, राम प्यारी देवी, श्री भगवान दास जी, प्रेमा देवी आसावा एवं प्रीतीश जी, सिद्धि देवी आसावा परिवार द्वारा आयोजित
भागवत सत्संग के द्वितीय दिवस की कथा में पधारे हुए कथा मंडप में विराजमान आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली भगवान जी के प्रिय हरि भक्तों के चरणों में दास प्रणाम करता। परम मंगलमयी परम आनंददायक मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने में सहायक श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कल आप हम सब ने महात्म्य की चर्चा सुनी। भगवान का क्या महत्व है, जब तक ठीक ठीक समझ में नहीं आएगा हम भगवान के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। धन का महत्व जिस दिन समझ में आ जाएगा हम धन कमाने में लग जाएंगे। जिसको धन की उपयोगिता का पता नहीं है वो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता। दैनिक जीवन में धन की जरूरत है, ये प्रायः सबको खबर है। दैनिक जीवन में ईश्वर की भी जरूरत है, ये सबको खबर नहीं है तो लापरवाही करता। भजन भक्ति ध्यान साधना सुमरन सत्संग में परवाह नहीं करता। क्यों? बिना उसके भी काम चल रहा है, लेकिन बिना धन के काम नहीं चलेगा, ये उसके दिमाग में है। खेती मजदूरी धंधा व्यापार जो भी करना, धन होना। पर धन होने पर भी कभी कभी अधूरा सा, अशांति, तनाव, मतलब और भी कुछ जरूरत है और वो केवल सारी जरूरतें ईश्वर ही पूरी कर सकता है। जैसे किसी के दिमाग में धन से ही सब कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ तो नहीं हो नहीं सकता। एक समय ऐसा आता है जब धन भी रुक जाता है, धन भी कहता है अब इससे आगे मैं आपको सुख नहीं दे सकता। फिर ईश्वर की जरूरत पड़ती है। उसके लाभ क्या है? नित्य नामस्मरण पाठ पूजा कथा दर्शन सेवा, क्या फायदा क्या इसके? हम भगवान से कनेक्ट होने लग जाते हैं। जब भगवान से कनेक्ट होते तो क्या फायदे होते? हमारी इच्छा पूरी न होने से जो दुख होने वाला है वो दुख नहीं होगा। ध्यान से सुनना, अगर आप सच्ची भक्ति साधना उपासना कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो जो दुख होने वाला है नहीं होगा, क्योंकि इच्छा सबकी पूरी होती नहीं है। फिर अपमान किसी ने कर दिया तो दुख तो होता है ना। पर आप भजन भक्ति सत्संग और ईश्वर के लाभ क्या है? आपको अपमान का दुख नहीं होगा। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, मान और अपमान निंदा प्रशंसा एक सी मान और अपमान है, फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग दुखी हो जाते हैं थोड़ा सा अपमान में, उसकी भक्ति झूठी है, दिखावा है, ढोंग है। भजन भक्ति करने वाला तो अपमान करो तो मैं मेरी जगह सही हूं, बुरा नहीं मानेगा वो। मृत्यु के भय से मुक्त होता है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, जो भगवान से जुड़ता है उससे मृत्यु का भय चला जाता है। ये तो है ही मृत्यु लोग। भाई जन्म हुआ है तो मरण तो पक्का है, बच तो सकते नहीं, तो क्या करें? ऋग्वेद में कहा है तमेव विदित्वाति मृत्युमैति
नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उस परमपिता परमेश्वर को जाने बिना हम जीवन और मरण के दुखों से नहीं बच सकते, कोई उपाय नहीं। इसलिए और कुछ याद रहे ना रहे, कल भी वो अपनी चर्चा हो चुकी है। दो बातों को भूलो मत, जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु को रोज याद करना चाहिए, और मृत्यु को याद करेंगे तो भगवान की जरूरत पैदा होगी। ये तो भगवान से क्या मतलब, दुकान मकान बढ़िया सब चल रहा है, क्या करेंगे भगवान। इसलिए लोग परवाह नहीं करते। मृत्यु अटल सत्य है, जीवन हमारा सत्य नहीं है कि हम 100 साल ही जिएंगे। वैसे 100 साल का बताया कलयुग में, शतम जीवेम शरदः, पर पक्का नहीं है। कितनी महामारी घूम रही है, कितनी घटनाएं घटती है। इसलिए जो चले गए हैं तो ऐसा ना समझे कि हम सदा रहने वाले हैं। इसलिए मृत्यु का भय कैसे मिटेगा, भगवान की भक्ति साधना से। और क्या लाभ है भगवान से, स्थायी शांति की अनुभूति होती है। टेम्परेरी शांति, कथा सुनते हैं जब तक तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ बड़ा आनंद आता है। और जो उठ के यहां से गए वही माथा पच्ची फिर शुरू। स्थायी शांति नहीं मिली, इसका मतलब आपने ठीक से सुना नहीं है, या तो भगवान के जो फायदे हैं, लाभ हैं, आपको नहीं हो रहे हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि भगवान में ही कुछ कमी होगी ना, ये तो हो नहीं सकता। मेरी भक्ति में कमी है, मेरे ज्ञान में कमी, मेरी समझ की कमी है। भगवान तो बराबर हमेशा एक जैसे रहते, कोई उनमें उतार चढ़ाव नहीं आता। मेरी भक्ति की कमी, जैसे कल आपने सुना देवर्षि नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाया, चेतनता ही सो गए, आकाश बनी सत्कर्म करो। तो नारद जी ने स्वीकार किया कि मेरी भक्ति की कमी है। फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने उन्हें समझाया, सुनाया, तो नारद जी का भी दुख हल्का हुआ और भक्ति ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो गए। तो अगर हमारा कोई दुख चिंताएं नहीं मिट रही है तो भक्ति की कमी है। ये तो भगवान तो सब कुछ करने को तैयार है, सारे सुख देने वाले, फिर हमें क्यों नहीं दे रहे? कोई हमसे भेदभाव है क्या? नहीं, आपकी भक्ति की कमी है, भरोसे की कमी है, विश्वास की कमी है, त्याग की कमी है, संयम की कमी है, पवित्रता की कमी है। उसको ठीक करो। भविष्य की चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है जो भजन करता है। कल क्या होना है परवाह नहीं रहेगी उसको। नहीं तो भविष्य की चिंताओं के कारण हम वर्तमान को भी बिगाड़ लेते हैं। कल क्या होगा उस चक्कर में आज का जो समय अच्छा था उसको भी रोने पीटने में खत्म किया। और जो भजन भक्ति करेगा वो कल की परवाह नहीं करेगा। इसलिए हमारे साधु संत महापुरुष हमें यही तो उपदेश देते हैं, भाई हम प्रपंच में फंसे, संसार में तो कुछ ना कुछ तो हो नहीं है, हो नहीं है। वो तो होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, सत्कर्म से अंदर से जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आपके अंदर ये समझ आने लगी, ये फायदे हैं भगवान के। और कभी ना कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, हम अपने जीवन का भी कल्याण करते हैं भक्ति साधना से, जो हमें मिलता है, फिर हम औरों को भी उसमें जोड़ लेते हैं। जैसे आसावा परिवार को परमात्मा ने प्रेरणा दी, पूर्वज पितृ देवताओं का पुण्य रहा,
इनके पूज्य पिताश्री एवं इनके पूर्वज जो पितृ देवता श्री गोविंद स्वर्गीय गोविंद प्रसाद जी और लक्ष्मी नारायण जी दादाजी का ऐसी पुण्यात्मा रही। आज वो संसार में नहीं है, लेकिन उनके किए पुण्यों का प्रतिफल आज परिवार को मिल रहा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्य की पूंजी इकट्ठा होती है, क्योंकि पैसे से नहीं होता है ऐसे आयोजन। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, धन संपत्ति तो अरबों संपत्ति है लोगों के पास, पर ऐसे कार्यों में खर्च तभी हो सकता है जब कोई पुण्य उदय होता है। तो आसावा परिवार को ऐसा पुण्य का अवसर प्रदान किया है, इसलिए हम आसावा परिवार का करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और पूरा परिवार एकजुट है, दोनों भाइयों का भी प्रेम और उनके सब परिवार भी सब एकत्रित हुए हैं। तो भागवत के महात्म्य में प्रसंग आता है। एक समय वेद व्यास जी महाराज उदास बैठे, अवतारी होकर के भी मन में असंतोष हो गए, मन खिन्न हो गया, कुछ अच्छा नहीं लगता। आपको भी कभी कभी ऐसा होता होगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना बिना कारण। तो परिस्थिति ऐसी बन जाती है कभी कभी। उसी समय व्यास गुफा के निकट एक धुन सुनाई दी उनको। किनको? वेद व्यास जी को। कौन सी धुन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण सभी लोग ताली बजाते हैं। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
तुझ में नारायण, तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वेद व्यास जी के कानों में ये धुन पहुंची, कुटिया से बाहर आ गए गुफा से। देवर्षि नारद का आगमन हुआ, आओ सत्कार के साथ बिठाया। नारद जी ने देखकर वेद व्यास जी से पूछा, आपके चेहरे पे उदासी कारण क्या है? वेद व्यास जी बोले, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कारण क्या है, लेकिन मन बहुत खिन्न है। जब मन खिन्न हो, असंतोष हो, मन में उदासी हो, कोई भय हो, तो भगवान का सहारा लेना चाहिए। भगवान जी मदद करते हैं। या फिर ऐसा कोई भगवान का भगत हो, संत हो, साधु हो, धार्मिक हो, सत्संगी हो, उसका संग करना चाहिए। जब मन उदास हो और कोई रास्ता ना दिखे, तो या तो किसी ग्रंथ का सहारा लो या किसी संत का सहारा लो, समाधान हो जाता है। ये कथाएं हमको सिखाने के लिए लिखी गई है, प्रेरणा मिलती है। अरे उनके साथ ऐसा हुआ तो फिर हमारे जीवन में असंतोष क्यों नहीं होगा? जो ऐसे ज्ञानी जिन्होंने वेद का विस्तार किया, पुराणों की रचना की, उनका मन भी खिन्न हाँ होता है। संसार में जो भी आए हैं सबको कोई ना कोई उसका इफेक्ट तो हो नहीं है। इसलिए मन को भगवान में लगाना चाहिए। ज्यादा चिंताएं तो ज्यादा लगाओ। क्या कहा? श्रीमन नारायण भज मन नारायण। ये मन जब उदास होता है, कल हमारे सम्माननीय भंवरलाल जी राठी जी ने भी राम रक्षा स्तोत्र की बड़ी व्याख्या की है। धर्माबाद वाले पधारे हैं भंवरलाल जी राठी, और सम्माननीय पूज्य सुरेश जी पाठक जी भी पधारे हैं, और बदनापुर से सम्माननीय विजय कुमार जी दुधानी जी भी सब परिवार पधारे। इन सभी अतिथियों का करतल ध्वनि से अभिनंदन है और चरणों में पूज्य के वंदन है। मैं कह रहा था, इन्होंने श्री राम स्तुति की बड़ी व्याख्या की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। ये संसार का ऐसा दारुण दुख है, इतना भय भय कौन बचाएगा? केवल ईश्वर। ये जल्दी समझ में आती नहीं हमको, क्योंकि हम दुनिया में इतने रचे पचे हैं कि इसी को महत्व देते। भगवान के कितने फायदे हैं हमें पता नहीं चला। अभी हमें प्लाट का क्या फायदा है, व्यापार का फायदा, दुकान धंधे का फायदा, नेतागिरी का फायदा, पद प्रतिष्ठा का फायदा, ये सबको खबर है। भगवान के फायदे, ओहो, अनंत सुख जिसका कभी अंत ना हो, वो मिलता है भगवान से। संसार में कितना भी मिलेगा, अंत होने वाला है। और हर एक जीव की दो इच्छाएं होती, प्रबल इच्छाएं। कौन सी? एक सौ किसी प्रकार का दुख ना है,
कौन चाहता दुख? नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी आता है। दुख चाहते नहीं और क्या चाहते हैं? सुख मिलता रहे। हम दुख को छोड़ना चाहते हैं, सुख को पकड़ना चाहते हैं। फिर भी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता है और सुख को पकड़ते हैं, वो छूट जाता है। अगर किसी को सदा सदा के लिए सुखी होना है तो एक उपाय है, बताऊं कि कल बता दो? आज ही बता दो। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। संसार को दुखालय कहा है, ऐसा हमारे महापुरुष बताते हैं। हम जहाँ आए हैं ना, यहाँ ज़्यादा सुख की इच्छा रखना नहीं है ही नहीं। आप मेडिकल दुकान पे जाओ और को 1 किलो आलू देना, तो वो कहेगा यहाँ है ही नहीं। भले आदमी तू कहाँ खड़ा कहाँ है, पहले बोर्ड तो देख ऊपर, है ही नहीं। सब्जी मार्केट में जाओ, वहां मिलेगा। इस संसार में सुख की इच्छा लगते हो, पति से, पत्नी से, धन से, पुत्र से, परिवार से, समाज से, संसार की वस्तुओं से। जब बोर्ड लगाए, जब आए संसार में, वहां दुखालय में जा रहे हो। हाँ, और कहीं किसी को भूले भटके मिल भी गया सुख, तो ज्यादा भरोसा मत करना। झूठे सुख को सुख कहे, झूठे को। क्या क्या खुशियां मनाई थी हमने किसी समय, अपने अपने जब अवसर आए, अपने अपने हिसाब से समझ लो। कहाँ है अब खुशी? कोई टिकती क्या? भैया नया मकान बनाया तो शुरू शुरू में कितने खुशी थी, अब है उसमें खुशी? कहाँ गई वो? नई गाड़ी आती है खुशी, नई लाड़ी आती है, क्या बोलते, सुन। हाँ, सुन आती, फिर बाद में वो सुनती, फिर तो सुनाती है। सुन, आप सुन की सुन। ये स्थायी सुख थोड़ी है। और अब क्या करो, पड़ोस में भी ऐसे सुख का अनुभव ढोंग वो भी करते, ऐसा ऐसा हुआ तो हम भी सुखी मनाते हैं। हमको भी खुशी होगी, इनको हुई तो हमको भी होगी शायद। ऊपर ऊपर चल रहा प्रोग्राम सारी दुनिया में, पर सुखी तो वही है जो उससे कनेक्ट है, क्योंकि सुख का सागर है भगवान। और जब तक उनसे नहीं मिलेंगे तब तक हमारी इच्छाएं पूरी होने वाली भी नहीं है। हम दुख चाहते नहीं और सुख चाहते हैं, और संसार में ये मिलना ही है। दुख तो आना ही है। केवल जब आप ईश्वर के निकट पहुंच जाओगे, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे, दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए मन को भगवान में लगाना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, मन को ही बोला है, और सबको, किसी को नहीं बोला है, मन को बोला। आपकी आंख भी दर्शन करने को तैयार हो जाएगी, आंख भी मान जाएगी, कान भी सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, भले मन लगे ना लगे, चलो वहीं बैठेंगे। अब कान भी मान गए, आंख भी मान गई, हाथ से आप ताली भी बजाएंगे, पांव से परिक्रमा भी लगा ले, सब कुछ मान जाएंगे, पर मन मान रहा है, और मनाना उसी को है। बाकी ये सब तो जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद कर लो, कर लेंगे, कान से सुन लो, सुन लेंगे, परिक्रमा लगाओ, लगा लेंगे, सब मानने को तैयार है। पर वो जो मेन कलाकार है वो नहीं मानता, उसको मनाना। उसके मानने मात्र से आप सुखी हो जाओगे। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन के तो बंधन है। आप मान लोगे तो जिस वातावरण, घर, पति पत्नी, परिवार में रह रहे हो, उसी में सुखी हो जाओगे। अगर आप मान लोगे 1 सेकंड में काम, 1 मिनट में, सेकंड नहीं तो मिनट में तो मान लो, टर्न कर दो,
आपने बेटे से आस रखी, पति से इच्छा रखी है, पत्नी से रखी, पड़ोसी समाज से, छोड़ो ना, छोड़ो। अपने कर्तव्य पूरा करो, अलग हटो, सुखी हो जाओगे। हमने उम्मीदें मान रखी है। जैसे अब मैं आया, मेरे को उम्मीद हो आशा व परिवार देगा, खूब देगा, तो ये तो गड़बड़ है। दे ना दे, मैं मेरी सेवा करके मेरे को जाना है। मैं कोई पैसे के लिए आया, कोई मेरी पूजा कराने आया, कोई हार फूल पहनने, कोई तिलक पूजा, ये सब मैंने बंद कर दिया। भगवान की पूजा करो। मैं भी आप जैसा इंसान एक सेवक बन के आया, भगवान की बात सुनाता हूँ, संतों से सुन के आया, वो सुना रहा हूँ। रेडीमेड ज्ञान लाया हूँ, ये मेरा है क्या? मेरा तो कुछ नहीं, इधर उधर से सुना, इकट्ठा करके लाके आपको सुना दिए। ये कोई बड़ी बात है क्या? कोई ऐसा कौन सा महान काम कर दिया? इच्छा नहीं रखना, किसी से भी नहीं रखना, और अभी यही पक्का करके जाना, आज कोई इच्छा नहीं रखना। नहीं तो एक हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छा है, और 100 पाकर मन तृप्त नहीं, सहस्र होए तो अच्छा है। ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचाए, इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णाएं। और जब तक हृदय में तृष्णाएं आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु तो नष्ट हो जाती पर तृष्णा का नाश नहीं होता। ये जितनी इच्छाएं आप पूरी करते जाओगे ना, जैसे कहीं आग लगती हो, आग लगी हुई हो तो पानी से बुझा सकते, और कोई पेट्रोल पटके तो भपकेगी और तेज होगी, और कम तो नहीं होगी। इसी तरह से ईश्वर के अलावा जहां से भी हम इच्छा पूरी करने की कोशिश में लगे हैं, तो घासलेट और पेट्रोल का ही काम होगा, वो शांति होने वाली नहीं है। तो वेद व्यास जी के उदासी का कारण क्या है पता चला? बोले मैंने इतने ग्रंथ लिखे और उसमें एक गरुड़ पुराण भी लिखी। आपके इधर होती गरुड़ पुराण? जबकि वो होती किनके लिए पता है? जो बचे हुए हैं उनके लिए, क्योंकि अब वो तो चले ही गया, उसका तो सब खेल ही खत्म हो गया। अब वो उसको क्या सुना है? जो नहीं करना था वो तो करके चला गया, अब अपनी बारी है कि अब थोड़े ध्यान से सुन लो। अगर गड़बड़ करिए तो उसमें ये कर्म की ये दंड सजा मिलती, और संसार में ऐसे आपको सैंपल मिल जाएंगे। इतनी बड़ी दुनिया। आप मंदिर में जाते हैं तो कहीं कहीं आपने देखा होगा, मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार के पहले ही आपको मांगने वाले बैठे हुए दिखते हैं। भगवान ने कहा मेरे दर्शन बाद में करना, पहले उनके करिया ना जो बैठे हैं रोड किनारे। किसी का हाथ नहीं, किसी के पांव नहीं, किसी को क्या तकलीफ है और मांग रहे हैं। कितना संसार के अंदर भाई बहनों दुख है, देखो तो जरा। और अगर हम बचे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई सत्कार्य हमारे द्वारा हुआ है तो बचे। तो वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? गरुड़ पुराण लिख दी, उसमें सारे कर्मों का फल क्या होता है सब लिखा है, पर वो गरुड़ पुराण के ध्यान से सुनते भी नहीं। चाहे भागवत पुराण न सुनो, पर वो जरूर सुनना चाहिए। वो मेरे मन में तो आता है कभी कि गरुड़ पुराण का अच्छा ऐसा प्रचार प्रसार हो और फिर वो कथा हो, ताकि लोगों के दिल दिमाग में थोड़ा तो भय बैठे कि मनुष्य शरीर इतना अच्छा है, इसके बाद में क्या क्या गति होती है, कितना सताया जाता है। क्योंकि ये शरीर तो यहाँ रह जाता है, ये कवर है ऊपर का, एक सूक्ष्म शरीर जाता है जिसको दंड दिया जाता है। जैसे बादाम और बादाम का छिलका,
तो बादाम का छिलका ही रह जाता है, और जो बादाम है खास बीजी, क्या बोलते हैं उसको, गिरी बीजी बादाम गिरी, तो उसका जो छिलका है ये जीवात्मा के ऊपर का कवर है, ये तो यहीं रह जाता है। वो जीवात्मा जाती है, वो सूक्ष्म शरीर जाता है। और उसके बारे में ऐसा कहा है कि उसको कितना भी सताया जाए मृत्यु तो होती ही नहीं, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा तो अजर अमर है। हाँ, कष्ट उसको होता है, दर्द होता है, तो उसको इतना दंडित किया जाता है उस जीवात्मा को जिसने शास्त्र के विरुद्ध आचरण किया है, मनमाने ढंग से जीवन जिया है, अनीति अन्याय का प्रयोग किया है, और पुलिस से भी बच गया, समाज से भी बच गया, और यहाँ कुछ उसको दंड नहीं मिला है। तो एक और दुनिया है, उस परलोक के दुख दर्द से बचने के लिए इस लोक में ये कथाएं सुनाई जाती है कि तुमने यहाँ तो बढ़िया सब जमा ली, जहाँ की यहाँ तो बढ़िया सुखी हो गए आप, लेकिन इसके बाद की क्या तैयारी है। ये लोग कोई अपना स्थायी निवास थोड़ी है, जाना तो पड़ेगा। तो कहाँ जाना उसकी तैयारी करो। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं लोगों को परवाह नहीं है, पाप कर रहे, झूठ बोल रहे, इतने कर्मों के बोझ से लद गए हैं, अब मैं क्या लिखूं जिससे ये सब मनुष्य जीवन सफल बना ले। तो नारद जी ने कहा आप चिंता ना करो। उन्होंने फिर अपने पूर्व जन्म का एक वृत्तांत सुनाया। मैं दासी का पुत्र था, कपड़े बर्तन गरीबी में जीवन जीता, चतुर्मास आया संत सत्संग करते, मैं खूब सत्संग सुनता रोज। तो सत्संग सुनने के लिए नहीं जाता था तो प्रसाद के लालच में। जो संत आते प्रसाद दे देते थे तो बैठा रहता था मैं। अब प्रसाद के लालच में वो कथा भी सुनना पड़े, मजबूरी। पर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 4 महीने लगातार सुना तो क्या हो गया, सुनने से अंदर अनुराग पैदा हो गया। बार बार सुनते रहने से भगवान की कथा ऐसी है भाइयों, आपके मन को निर्मल बना देती है। भगवान का नाम आपके मन को शुद्ध कर देता है, इतना पावर है। मन में ज्यादा गंदगी होने से मन नहीं लगता कथा में, नाम में, सत्संग में। जिसका मन साफ स्वच्छ होता है उसको कथा में आत्मरस मिलता है। वो जिसका मन गंदा है उसको कथा में, नाम में, कीर्तन में आनंद नहीं आता, मन लगता ही नहीं। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए, जैसे ज्वर के तेज से भूख विदा हो जाए। शरीर में बुखार चढ़ जाता है, कोई रोग हो जाता है तो भोजन में स्वाद नहीं आता, रोटी कड़वी लगती है, फिर बादाम का हलवा भी अच्छा नहीं लगता। जबकि बीमार नहीं था उसके पहले खूब खाया उसी ने, अच्छा लगता था, पर अब बुखार चढ़ा है तो पसंद नहीं उसको, अब नहीं खाता वो। रोटी कड़वी नहीं है, रोटी तो अच्छी है, उसके शरीर की क्रिया बिगड़ गई है, उसके भीतर के सिस्टम ऐसे हो गए हैं जो उसको वो रोटी भी कड़वी लगती है। जिसको रोज खाता था बुखार चढ़ा, अब कब स्वाद आएगी, जब तक बुखार ना उतरे। बुखार कब उतरेगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छी कड़वी दवा देगा वो, और कड़वी दवा खाने से ही वो रोग दूर होगा। मन ना हो दवा खाने का फिर भी खाना ही पड़ती है दवा। ऐसा भाई बहनों, वो कुनेन की दवा, कड़वी दवा खा करके जब बीमारी से मुक्त होते हैं, ऐसा कथा में मन न लगे तब भी सुनते रहो, ये कड़वी दवा की तरह आपके भीतर जाके आपको स्वस्थ कर देगी, पापों का नाश कर देगी। फिर आपको भगवान की भूख लगेगी। जब बुखार उतर जाता है ना तो 2-3 दिन नहीं खाए ना तो अब भूख बहुत तेज लग रही। और घर अगर कह दे कि अभी सब्जी में देर है तो रोटी लिया, पहले सब्जी बाद में देखेंगे। ऐसे भगवान की भूख भीतर से होना चाहिए। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, 4 महीने सुना तो मेरे को भगवान को पाने की भूख, मुझे भगवान चाहिए।
अब तो उसके ईश्वर के बिना में नहीं रह सकता, तो उनकी माँ थी, तो संतों ने कहा देखो अपने कर्तव्य को भी पूरा करना, माँ की सेवा करो, ये माला और ये मंत्र लो। और नारद जी ने जो माला मंत्र लेकर जपना शुरू किया, समय आया माता का शरीर छूट गया, खूब भजन करने लगे, आकाशवाणी में भगवान के दर्शन हो गए, और दूसरा जन्म में ब्रह्मा की गोद से नारद बन के घूम रहा। वेद व्यास जी ने सुना, सुनकर के उनको भी बड़ी शांति मिली। अब ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान के भक्तों का यश कीर्तन का भी वर्णन हो, भगवान का भी वर्णन हो, उससे आपका भी दुख दूर होगा। तो वेद व्यास जी ने फिर रचना करी श्रीमद् भागवत ग्रंथ की। तो भाइयों, कहना जो मैं चाह रहा हूं आपसे, जीवन में भगवत भक्ति साधना को महत्व दो। तो वो बात छूट गई अपनी कि जो सदा सुखी होना चाहता हो और दुख नहीं चाहता हो, तो क्या करना पड़ेगा? 2.5 घंटे का समय ध्यान में, साधना में, उपासना में, भजन में, नाम सुमरण में देना पड़ेगा। 24 घंटे में कितना? 2.5 घंटा। चाहते क्या? नहीं, सुखी होना तो चाहते हैं, पर ये बात कम जमती कि 2.5 घंटा भजन करना, ध्यान करना, नाम जप करना, ये नहीं जमता। सुखी होना है, कैसे हो जाएंगे? जब संसार के नश्वर सुखों को, झूठे सुखों को पाने में 10-10 घंटा लगा देते हो, रात दिन एक कर देते, भूखे प्यासे, ठंड गर्मी बरसात सब सहन करके नकली सुखों को पाने में लग जाते, और असली शाश्वत सुख मिलता है उसमें समय नहीं, तो फिर कैसे सुखी होंगे? इसलिए भगवान जी से रोज नित्य प्रार्थना करना, वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे गाइए नाचते झूमते हुए। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। सभी लोग ताली बजाते हुए दोनों हाथों को ऊपर करके श्री राम है। द्रौपदी ने फेरी, जो माला 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 द्रौपदी ने फेरी, तो चीर बड़ा गए नंदलाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो चीर बड़ा गए नंदलाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो चीर बड़ा गए नंदलाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। हरि बोल। जय हरि।
वही माला तो जहर का अमृत कर डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो विष का अमृत कर डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला तो विष का अमृत कर डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला। मुझे ला दो भजन की वही माला। ताली बजाते हैं, दोनों हाथों को ऊपर करते हैं। श्री राधे जय हरि। हरि बोल। माला नरसी ने फेरी, जो माला नरसिंह ने फेरी। जो माला नरसी ने फेरी, जो माला नरसिंह ने फेरी। तो भात भरा गए गोपाला, मुझे ला दो भजन वही माला तो भात भरा गए गोपाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो भात भरा गए गोपाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। हरि बोल। जय हरि। वत्सल भगवान की जय। ऐसा अगर हम सदा सुख शांति आनंद चाहते हैं तो वही काम करना पड़ेगा जो हमारे पहले जिन भक्तों ने किया है। भगवान तो आज भी है और वैसा ही हमारा साथ देने को तैयार है, पर हमारी तैयारी नहीं है। 24 घंटे में 2.5 घंटा भगवान को देना है, और जिनको समय है, काम की जिम्मेदारी नहीं है, उनको तो ये काम में आगे आना चाहिए। जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना एक खास काम है ये। इसी जीवन की आपाधापी में हमने पूरा ही समय लगा दिया, जबकि ये परलोक सुधारने के लिए मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए तो ये आयोजन होते हैं, और दूर दूर हम जाते हैं। नांदेड़ से हमारे शंकरलाल जी भरड़िया परिवार से पधार गए, स्वागत है आपका। ये भी बड़े भजनानंदी हैं। प्रभात फेरी में जाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, नाचते गाते हैं, झूमते हैं। उनका भी स्वागत है करतल ध्वनि से।
जैसे व्यापार में हम, धंधे में, पढ़ाई लिखाई नौकरी में जैसा पहले वाले ने किया है वैसी ही विधि से हम भी आगे बढ़ते हैं। जैसा उनने किया वैसा ही हमको करना पड़ेगा। तो व्यापार में आगे बढ़ेंगे, नौकरी में आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे। जैसा उनने हमारे पहले वाले ने किया हम वैसा करते जाते आगे बढ़ते। ऐसा भगवान की भक्ति साधना में भी हमारे पहले जिन भक्तों ने किया है वही तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी ने फिर भागवत की रचना की। कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन आप सब कथा खूब पता है, आप सबको खूब जानते हैं आप। दुर्योधन आदि कौरव 100 भाई थे, युधिष्ठिर आदि पांडव 5 भाई थे। एक ही परिवार की कथा है। भारत में भी महाभारत हुई है और वो महाभारत जब हम दूसरे का हक छीन लेते हैं, तरीका कोई सा भी हो, उसका परिणाम दुखदायी होता है। आजकल के शॉर्टकट बहुत चाहते हैं, शॉर्टकट। भक्ति में भी शॉर्टकट चाहते हैं। गुरुजी को थोड़ा दे दो तो जल्दी मेरी भक्ति सफल हो जाएगी। ये शॉर्टकट ना, गलत तरीके से धन कमाना चाहते हैं, गलत। भगवान कहते हैं मैं फिर साथ नहीं देता हूं। पांडवों के साथ भगवान रहते थे, लेकिन जब चौपड़ खेलने बैठे भगवान ने कहा गलत कर रहे हैं, अब मैं साथ नहीं दूंगा। अगर भगवान साथ देते तो चौपड़ के खेल में हार मानते क्या? भगवान पीछे हट गए, अब मैं साथ नहीं देता। तुम गलत करते हो, जुआ सट्टा दोष है, इसमें नहीं करना। अब वो अलग अलग तरीके से कई बड़ी सफाई से करते हैं काम, लेकिन गलत तो गलत ही रहेगा। भाई जहर तो जहर है कि खीर में मिला के खाओ तो कोई असर नहीं करता। रसगुल्ले में जहर मिला दो तो असर थोड़ी होता हो कि हो जाता है, होता है। गलत को कितने भी तरह से आप उसको सजा संवार के करना चाहो कि वो गलत नहीं। जैसे कोई शराब भी पीता है ना तो क्या कहता है, मैं कोई ऐसा शौक से नहीं पीता हूं। अच्छा, मेरे को तो डॉक्टर ने बोला। देखना आप, और मैं कोई ऐसे रोज थोड़ी पीता, वो फलाना तो रोज पीता है, वो कितना पीता है, मैं कभी कभी पीता हूं, और वो भी मेरे पैसे की थोड़ी पीता। तो मतलब भला काम कर रहे क्या, बेईमान? अरे गलत है ना, वो दूसरे के पैसे की हो, कभी कभी पियो, गलत तो गलत ही होगा, पर वो उसमें सफाई पेश कर। मैं और जैसा नहीं हूं, हाँ, जो रात दिन पी के ऊंधे पड़े रहते, नाली में बैठते। मैं तो है ना वो सफाई से, हाँ, गलत 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 समझना पड़ेगा उसको। पर ऐसे के साथ देने वाले भी हो जाते हैं। हाँ, फिर कोई बात नहीं, आप 8 दिन में एक बार लेते हो तो चलता है। कैसे चलता है ना? तो जब चौपड़ खेलने बैठे तो हार मान गए। फिर कहा उसको, भगवान तुम्हारे साथ थे फिर तुम हार गए। पूछेंगे, भगवान से पूछा, प्रभु आपने हमारा साथ नहीं दिया, ये गलत किया आपने। बोले मैं सच का साथ देता हूँ, झूठ का साथ नहीं देता हूँ। तो हम तो आपके भरोसे थे, तो मेरे भरोसे के मतलब क्या उल्टे चलोगे? नहीं दूंगा साथ, हार गए। जब हम गलत करने जाएंगे ना तो भगवान पीछे हट जाते। इसलिए जो पता चल गया गलत क्या है और सही क्या है, वह उससे बचना है। और कोई अलग तपस्या नहीं करना, आपको कोई गुफाओं में जंगलों में नहीं जाना है।
घर में रहो, दुकान धंधा पत्नी परिवार के साथ रहो, पर जो गलत है उससे बचो और दूसरों को बचाओ। अब दुर्योधन ने सब कुछ हड़प लिया, जीता वो, उसकी भी चालबाजी रही, पर भगवान ने इनको अकल ठिकाने लगाने के लिए भगवान ये सब किया। फिर अब ये दर दर भटक रहे, अज्ञातवास में रहे, लाक्षागृह में इनको जिंदा जलाने के लिए आग लगाई, भगवान ने वहां बचाया, जंगल में बचाया, रक्षा सब जगह करते रहे, पर इनकी अकल ठिकाने आना चाहिए कि गलत किया है। भगवान फिर दुर्योधन के पास गए, भाई देखो ऐसा करो, पांडवों को आधा राज दे दो, नहीं, आधे में से आधा दे दो, नहीं दूंगा, 5 गांव, एक मकान तो दे दे भाई, उसमें 5 भाई रह लेंगे, इनमें इतनी एकता है, प्रेम में 5 भाई होंगे। दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, युद्ध करो, जो जीतेगा उसका हो जाएगा। भगवान ने समझाया, शांति प्रस्ताव लेकर के गए, शांति दूत बन करके गए, मत लड़ो, लड़ाई में क्या मिलेगा, और इस दुनिया में कोई सदा तो किसी को रहना नहीं है, जब तक रहो हिल मिल के रहो, सुख से रहो, मिल बांट कर खा लो, लड़ाई में क्या मिलेगा। युद्ध करोगे, युद्ध में फिर हिंसा होगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माता पिता अनाथ हो जाएंगे, मान जाओ, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। कभी कभी क्या होता है, खुद में अकल होती नहीं और कोई अकल देता है तो मानते नहीं, क्या मेरे को सब मालूम है, तुम चुप रहो, वो अकल है नहीं, अब दूसरे के मानता नहीं, और अच्छा कहने जाओ और बुरा लगता है, सही बोलो और बुरा लग रहा है। जिसको अच्छी बात बुरी लगे उसका बुरा समय आने वाला है। सासू बहू को अच्छी बात कहे तो बुरा लगता है, पिता बेटे को अच्छी बात बोले, बेटा रात को देर तक नहीं घूमना, समय पे घर आ जाओ, उसको बुरा लग, आप क्या जानो, आज का तो समय ऐसा है दोस्तों, के घूमना फिरना पड़ता है, बुरा लगता है उनको, बुरा नहीं मानना। इसलिए बच्चों को भी कथा में लाया करो, कि यहां लाए ही नहीं, सबको घर छोड़ाए होंगे। कोई कहे बच्चों का क्या काम अभी से कथा में, बच्चों का ही खास काम है कथा में, समझो तो, क्योंकि बड़े बड़े तो सब होशियार हैं, सुने सबकी, करे मन की। वो तो बच्चा जैसा सुनता वैसा करता है, गुरुजी ने ऐसा बोला है आज सवेरे जल्दी उठना है, बच्चा बहुत एकाग्र, कोरा कागज होता है। अभी ध्रुव जी की कथा सुनोगे आप, बच्चे मन के सच्चे, भगवान को लगते प्यारे, जिसका मन अच्छा होता है वो सबको अच्छा लगता है। फिर भले वो दिखने में कैसा भी होगा, पर मन अच्छा होना, और कोई दिखने में बहुत खूबसूरत है पर मन तो इतना खराब है, तो क्या काम कर। मन अच्छा होना चाहिए। और मन अच्छा कैसे होगा? ब्यूटी पार्लर में जाने से। वो तन को तो संवार सकते हैं, तन को तो ऐसा बना देंगे कि आदिलाबाद में कोई नहीं मिलेगा पूरे जिले में, पर मन अच्छा होना चाहिए। और मन अच्छा होता है इसी जगह बैठने से, सत्संग से, सुमरन से, नाम से मन की शुद्धि होती है। अभी ये मन की धुलाई चल रही है, तो जिन जिन का मन गंदा हो आपकी नज़र में, वो आप जानते तो हो उनको जरूर बुलाना है। कहना यहाँ धुलाई चल रही है, धोबी आया है 5 दिन और धोएगा यहाँ। वो रेट कुछ है नहीं, निशुल्क सेवा, और धुल के इतना कांच निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन चंगा तो कटौती में, मन को निर्मल, ये सत्संग से होता है।
सत्संग उसकी धुलाई कर देता है। और जैसे जैसे मन निर्मल होता जाएगा तो कथा में रस आएगा। ये आत्मरस जो लिखा है ये मिलने लगेगा। ये सबके पास है, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, पापी अन्यायी पुण्यात्मा, सब, कोई जाति धर्म का हो, आत्मा तो सबके भीतर है। कोई बिना आत्मा का है, रह ही नहीं सकता, सबके पास है। ऐसा जब दुर्योधन को बार बार समझाया, समझ में नहीं आया। फिर भगवान ने कहा अब तो युद्ध होगा। जब कोई ना समझे तो क्या करो, सठे साठ्यम समाचारे, जैसे के साथ तैसा बनो। तो अर्जुन को कहा युद्ध करो, तैयार करा। पहले तो मना किया, मान गया। और जैसे ही युद्ध के मैदान में गए और सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और सब अपने को देख करके इसके हाथ पांव ठंडे हो गए। अरे ये तो सब अपने वाले हैं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मना कर दिया। रथ से उतर गए, धनुष बाण नीचे रख दिया। बोले प्रभु मेरे से ये नहीं होगा। बोले नहीं, तेरे को युद्ध करना है तो निमित्त तो बन जा, सामर्थ्य मैं तुझे दूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? बिना उद्यम के, बिना प्रयत्न के, खाली प्रार्थना से बात नहीं बनेगी। प्रार्थना के साथ प्रयत्न, प्रयास, पुरुषार्थ जरूरी है। फिर भगवान मदद करते हैं। जैसे हम छोटे थे तो थोड़ा पाँव से चलते नहीं तो कोई हाथ पकड़ लेता तो फिर हम तैयार हो जाते थे। और धीरे धीरे जब हमको सहारा मिला तो फिर तो वो हाथ नहीं आते हम दौड़ने में। छोटे थे तब तक सहारे की, थोड़ा सा उसने प्रयास किया, थोड़ा हमने। भगवान कहते हैं जब तुम अच्छे कार्य में आगे आओगे तो मैं साथ दूंगा तुम्हारा। तो अर्जुन को कहा हो जाओ तैयार। बार बार समझाया, बार बार समझाया, करना तेरे को है। पर मोह अर्जुन को सता रहा, मेरे मेरे मेरे। और जब भगवान ने फिर गीता में जो उपदेश दिया है अर्जुन को, फिर समझ, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादा मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब आप जैसा कह रहे मैं करने को अब मेरी समझ में आ गया। अभी तक मैं इनको अपना समझता था पर अब मेरे को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कोई अपना नहीं तो फिर कौन है? विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा, नाचते गाते हुए झूमते हुए विठ्ठल आ जाओ। मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा।
हरि ओम विठला तुकारामचा विठला हरि ओम विठला तुकारामचा विठला हरि ओम विठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 हरि ओम विठला जय हरि विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला माई बापा 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 विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल 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 विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पंढरीनाथ भगवान की जय। ऐसा जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा भगवान हमारा है और हम भगवान जी के। अर्जुन जी को जब समझ में आ गई तो धनुष बाण उठाया और जो युद्ध शुरू हुआ तो कहते हैं दुर्योधन आदि के भाई 99 समाप्त हो गए। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा। अश्वत्थामा उनका मित्र आया और देखकर पूछते हैं भाई अब तो तेरा समय अंतिम, क्या इच्छा है बोल। और जीवन भर जैसा जिया है अंतिम वक्त में भाई बहनों वैसे ही विचार आते हैं। क्या मांगा इसने, अंतिम इच्छा क्या थी पता है? बोले हम 100 भाई में से एक नहीं बचा और ये 5 में से एक नहीं मरा, तो एक को तो मार के आ जा भाई, तो मेरी आत्मा को शांति हो जाए। जबकि अंतिम समय में कहता कि मेरे को गीता सुना दो, कि गंगा जल के तुलसी दल की कोई अच्छी बात बता दो। पर मरते मरते भी दुर्योधन दुष्ट को ऐसे विचार आए और उसकी संगति में रहने वाले अश्वत्थामा की भी बुद्धि बिगड़ी और वो गया द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार के आके दुर्योधन को कहने लगा। तो एक ही कहता था मैंने 5 को मार दिया। दुर्योधन ने कहा ये तो हो नहीं सकता, तूने बच्चों को मार दिया और तूने बाल हत्या महापाप किया है, तो बच नहीं सकता। संगति का असर देखो भाई बहनों, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। अच्छी संगति में बैठो।
अच्छा संग ढूंढो, और कोई अच्छा ना मिले तो अकेले रहो। ऐसा नहीं अब कोई नहीं मिल रहा तो इनके साथ ही घूमे। अब वो तो गलत करता है, शराब पीता है, और मैं तो खाली साथ में रहता हूं, पीता नहीं हूं, पर सुगंध तो ले रहा है। और किसी दिन शुरू भी कर सकता है। ये जो भी सीख रहे इनको कोई वहां ट्यूशन थोड़ी भेजना पड़ता है। कहां से सीख रहे हैं? कहीं तो किसी का साथ किया है इनने कभी, तभी तो इनके दिमाग में ये बात आई। जो गंदी चीज है, खराब चीज है, शराब खराब, जो बुद्धि खराब करती है, दारू पीते। और अब आज तो क्या बताएं, अच्छे अच्छे घरों में, अच्छे अच्छे खानदान में भी ये खाना पीना शुरू हो गया। ये बहुत बुरी बात है। आप सब तो अच्छे हैं ना, कि कुछ गड़बड़? नहीं करना, बहुत गलत परिणाम है उसका। आज पता नहीं चलता है, लेकिन मनुष्य जीवन में कितनी सावधानी। शास्त्र किस लिए बनाए? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद। ये किसके लिए? मनुष्यों को मनुष्य जैसा जीवन जीना है, ये सिखाने के लिए। नहीं तो जरूरत क्या थी? ये पशुओं के लिए थोड़ी होते ऐसे आयोजन। क्योंकि भगवान ने पशुओं को जिस तरह से बना के भेजा है वो वैसा ही जीवन जी रहे। उनमें एक भी मिस्टेक आज तक नहीं आई और आगे भी आने वाली नहीं है। गधा का जो भोजन है वही करेगा। जिस पशु को, पक्षी को जो खाने का भगवान ने मतलब भीतर फिट करके भेजा है कि तुमको यही खाना है, गलत चीज नहीं खाना। जो शाकाहारी है वो कभी मांसाहारी नहीं हो सकता, पक्षी, पशु। लेकिन मनुष्यों को देखो आप, कितनी जीव हिंसा हो रही है। क्या जरूरत है इसको? कोई अनाज की कमी है, फल की कमी? कितनी चीज बनाई भगवान ने, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, फल, कितने तरह की सब्जियां, कितने तरह के अनाज। क्या कमी बताओ? फिर ये जीवों को मारते। बुद्धि खराब हो गई। कि शास्त्र लिखना पड़ा उनको कि मनुष्य ही बिगड़ सकता है, बाकी और जीव को कोई खतरा नहीं है। वो कभी अनीति अन्याय नहीं करते कोई भी जीव। मनुष्य के कारण सब कुछ होता है। और जबकि सबसे श्रेष्ठ शरीर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देव। दुर्लभ शरीर पाया है और उसका दुरुपयोग। अच्छी संगति करो, अच्छी जगह बैठो, मन लगे ना लगे बैठे रहो। बैठने से फायदा हो जाता है, अपने आप मिलता है, बिना मांगे मिलता है। जब अच्छी जगह बिना मांगे मिलता है तो बुरी जगह बिना मांगे मिलेगा ना। अगर कोई अपराध करता है और किसी के साथ घूमता रहता था, बैठक थी तो पूछेंगे इसके साथ, और वो फलाना साथ रहता था, पकड़ो उसको भी। और वो कह देगा मैं तो साथ में ही नहीं था, मैं तो बारात गया था। प्लानिंग तो जरूर बनाई होगी तुमने। चलो, अच्छे कार्य का साथ देना चाहिए, बुरे काम का साथ नहीं देना। कोई पीता नहीं है लेकिन दूसरों को लाके दे देता है, क्योंकि जो पीता है वो जाता नहीं वहां। तो कई इतने होशियार है, घर बुला लेते हैं, तो जो ले जाके देता है उसको दोष लगेगा। बुरे कार्य में मदद बिल्कुल नहीं करना, अच्छे कार्य में साथ दीजिए। जैसे इतना बड़ा अच्छा आयोजन हो रहा है, आज सब अपने घर का कामकाज छोड़कर यहाँ आए। यहाँ थोड़ी असुविधा भी हो, घर जैसा सुख ना भी मिले, तब भी काम अच्छा हो रहा है ना, तो जरूर रुकना। कोई चले मत जाना यहाँ से। काम अच्छा है, थोड़ा कष्ट भी उठाओ, थोड़ी परेशानी भी उठाओ। कोई हमेशा तो कोई होता नहीं, कहीं कहीं अवसर मिलता है और तबीयत अच्छी है तो रह लो, सुन लो। नहीं तो कोई आना भी चाहते हैं पर शरीर साथ नहीं देता है, मजबूरी है, बंधन है, कई अड़चन कारण किसी तरह का उनको आने नहीं देता है। आप हम सब बैठे हैं तो अपने भाग्य की सराहना करना। 100 बाधाओं को भगवान ने रोक के रखा है,
तब आप यहाँ बैठे शांति से, नहीं तो बैठ नहीं सकते। भाग्यवान मानो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्य उदय हुआ, उसका क्या परिणाम, कैसे पता चले? आपको सत्कार्य में, भगवत कार्य में जाने का अवसर मिल जाए। आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपका समय, आपकी बुद्धि भगवत कार्य में लगने लग जावे, भाग्य का उदय हो गया है। कोई लॉटरी खुल जाए तो मत समझ लेना भाग्य उदय हो गया है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। धन संपत्ति रुपया कोई बड़ी बात थोड़ी है ये भाई। जो हमने 50 साल में कमाया, कोई एक रात में ही बैंक में से लूट लाता है। जो 50 साल में कमाई इतनी संपत्ति, तो क्या वो भाग्यशाली है क्या? धन संपत्ति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो भगवान से जुड़ा वो भाग्यवान। जो धर्म से, सत्य से, सेवा से, पवित्रता से, ईमानदारी से जुड़ा हुआ है वो भाग्यवान है। और जो इनसे दूर है वो अभागा, उसके भाग फूटे, किस्मत फूटी। तो थोड़ा बहुत धन संपत्ति कम हो तो इसका दुख नहीं मनाना। असली संपत्ति भगवान की भक्ति साधना है। पर ये सबको समझ में नहीं आती ना, क्योंकि पुण्य नहीं इतना। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके पुण्य की कमी है वो विश्वास नहीं करता इन्हीं बातों पे। ओ ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा ही होता है। तो अश्वत्थामा ने पाप किया, दुर्योधन की तो मृत्यु हो गई। उधर द्रौपदी रो रही, भगवान जी को अर्जुन ने प्रार्थना की, प्रतिज्ञा करके गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। और द्रौपदी ने देखा, अरे ये तो गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे, और इन्होंने ऐसा पाप किया। ओ बहुत गलत किया। ये संगति के कारण हुआ है। आज संगति के कारण कितने अपराध हो रहे हैं संसार में। इसलिए अच्छा संग ढूंढो, जहां मिले वहां जाओ। संगत से गुण आए है और संगत से गुण जाए। नीम मिली चंदन भई मलिया गिरी के संग। जो जन साधु संग करे तो चढ़े भक्ति को रंग। पांडुरंग में रंगना है। हमारे साधु संत हम सबको ये बात बताते हैं। द्रौपदी जी क्या कह रही है? इनने दुर्योधन का संग किया इसलिए पाप किया, हमने श्री कृष्ण का संग किया इसलिए माफ किया। छोड़ दो इसको। सब आश्चर्य करने लगे, अरे ये बेटों का हत्यारा, इसने इतना बुरा किया और तू माफ कर रही? बोले हाँ, इसकी करनी ये जाने, क्योंकि इसने जैसा संग किया वैसा काम करा। हमने कृष्ण जी का संग किया है, हमने गीता सुनी है, आत्मा तो अजर अमर चेतन अविनाशी है, इसको मार भी देंगे तो क्या मिलना। और बेटे का दुख क्या होता है ये मैं महसूस कर रही हूं, और ये नहीं रहेगा, इसकी मां को दुख होगा, कृपी को। माफ करो, छोड़ो, जान दो। जीवन में माफ करना और माफी मांगना दोनों जरूरी है। किसी ने गलती की, माना कि गलती छोटी भी होती है और कभी बड़ी भी गलती होती है, हो गई ना, माफ करो।
क्यों? हमसे भी कभी हो सकती गलती, और हम माफ करेंगे तो ही तो हमें भी कोई करने को तैयार खड़ा होगा। और यहां लोकल में माफ करेंगे तो भगवान जी हमें माफ कर देंगे। और माफी मांगना भी चाहिए, पर कोई कोई बहुत हठीला होता है, जिद्दी, माफी नहीं मांगता है, गलती भी करता है, गलती करती है, वो तो दो ही तरफ से है। तो माफी मांगना भी चाहिए और माफी देना भी चाहिए। क्षमादान, जैन लोगों को देखा होगा, क्षमावाणी पर्व आता है उनका, वर्ष में एक बार क्षमा प्रार्थना करने आते। मेरे द्वारा कुछ आपको दुख कभी साल भर में कोई शब्द से किसी तरह हुआ हो तो आज मुझे क्षमा करो। क्षमावाणी पर्व उनका आता है, वर्ष में माफी मांगना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गलती सबसे होती तो माफ करना चाहिए। तो द्रौपदी जी ने माफ किया, फिर अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा करी है, तो भगवान ने रास्ता निकाला, क्या? ब्राह्मण का अनादर अपमान भी उसकी मृत्यु के बराबर होता है। इसलिए कभी किसी साधु संत साधक ब्राह्मण विद्वान विप्र तपस्वी भगवान के भक्त का अनादर नहीं करना, उसका अपमान करना उसके मरण के बराबर दोष लगता है। गलती तो की है तो भगवान दंड देंगे, हमें नहीं देना है, कानून हाथ में नहीं लेना हमको, नहीं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। क्या कहा? अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने उसके मस्तक मणि निकाल के अश्वत्थामा को भगाया। अब ये वहां से गया लेकिन मन में बदले की भावना, मेरा अपमान किया है तो मैं बदला लूंगा। प्राण दान दिया है, जिंदा छोड़ा है, वो उसका कोई एहसान नहीं, मेरे को धक्का दे के निकाला है, मैं बदला लूंगा। बदले की भावना नहीं होना चाहिए। अपनी सोच बदल लो, अपने विचार बदलो, बदले की भावना बदल दो। सामने वाले का उतना नुकसान नहीं है जितना हमारा नुकसान है। हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष अगर अभिमान है तो हमारे द्वारा जो पूजा पाठ सत्संग दान धर्म होता है उसका फल उतना नहीं मिलता है, क्योंकि अंतःकरण अशुद्ध है। और जब तक वैर भाव भीतर रहता है तो अच्छे कार्य का भी परिणाम अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि अंदर तो गंदगी भरी है। कोशिश करो, हम अपनों से ही वैर भाव रखते हैं, परिवार में ही। आप तो नहीं रखते ना, आप सब तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो रखना भी नहीं, सब डिलीट करो। यहाँ रह के इतने साफ स्वच्छ होके जाना कि जो घर है वो खुश हो जाए देखते हो, वाह 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 वाह। घर जाते ही उनको लगना चाहिए कि वहां गए तो बहुत फर्क पड़ा, ताकि आगे से और जाने दें। हाँ, जाओ जाओ जाओ, नहीं तो जैसे आए वैसे ही घर चले गए, कोई परिवर्तन नहीं आया, तो यहाँ समय खराब करा, फायदा क्या मिला? परिवर्तन आना चाहिए। और रोज ऐसी 1 2 4 बात जो जिंदगी भर काम आए। मैं हर जगह निवेदन करता हूँ, हजारों बातों में ऐसी बात तो जरूर आती है कि 1 2 बातें जो आपके काम की होगी, उसको पकड़ लो। यही असली भेंट, यही असली दक्षिणा। बुराइयों का त्याग करना और जिनके प्रति हमारा बैर भाव बना हुआ है उसको मिटाना। उसको गुरु नहीं मिला है तो वो तो वैसा ही व्यवहार करेगा ना, उसको ज्ञान ही नहीं है। जब हमें सत्संग मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो हमको समझना चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना है और हमारे व्यवहार से उसके अंदर परिवर्तन आ जावे, तब आप सच्चे भगत हो। नहीं तो कच्चे, झूठे, नकली, डुप्लीकेट। और भगवान सच्चे को साथ देता है। तो अश्वत्थामा गया, इधर भगवान ने पांडवों को सारी सत्ता सौंपी कि अब दुर्योधन आदि सब समाप्त हो गए, तुमने बहुत कष्ट उठाया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे पे भरोसा रखा। इतना दुख उठाने पर भी भगवान पे भरोसा कम नहीं किया। तो भगवान क्या कहते हैं?
जो मेरे पे भरोसा रखता है, मैं उसे चाहे कुछ ना दूं, साथ जरूर देता हूं। और जो मेरे पे भरोसा नहीं रखता है, मैं उसको सब कुछ दे देता हूं पर साथ नहीं देता। तो दुर्योधन को सब कुछ दिया राजपाट, पर साथ नहीं दिया। साथ तो पांडवों का दिया। क्यों दिया? इनने दुख तकलीफ उठा करके भी भगवान के प्रति निष्ठा, न्याय, नीति, धर्म पे, सत्य पे दृढ़ता से ये खड़े रहे। हमें भी ऐसा करना है। हमारे साथ भी कोई अगर बेईमानी कर रहा है, हमको नहीं करना उसके साथ। अगर हम बेईमानी नहीं करेंगे तो भगवान हमारे साथ हो जाएगा, और भगवान साथ होगा तो फिर कोई कमी है क्या? पांडवों ने कितना दुख उठाया, लेकिन भगवान की आज्ञा में रहे। बाद में सारा राज आ गया। जब प्रभु जाने लगे तो कुंती माँ आई और क्या कहने लगी, प्रभु आप जा रहे हो तो कृपा करके मेरी एक इच्छा है वो पूरी करके जाओ। अरे अब क्या इच्छा बची, सब कुछ तो तुम्हारा राजपाट हो गया। नहीं नहीं प्रभु, एक इच्छा है। बोलो क्या इच्छा है? मना तो नहीं करोगे? भगवान ने कहा नहीं करूंगा, मेरे पास होगा तो दूंगा। तो बोले आप ऐसी कृपा करो हमारे जीवन में दुख संकट विपदाएं सदा बनी रहे। भगवान आश्चर्य में पड़ गए। तुम मांग क्या रहे? थोड़ा होश में हो? दुख मांगा? बोले हाँ मैं होश में ही हूं। सुख आया और तुम जाने की तैयारी में लग गए, और जब तक हमारे पास दुख था आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो वो दुख का असर हमारे ऊपर नहीं हुआ। चाहे दुख था लेकिन तुम साथ थे, और ये सुख आया और तुम साथ छोड़ते हो, तो ऐसे सुख को आग लगे, ऐसा सुख भाड़ में जाए जो भगवान दूर हो हमसे। नहीं चाहिए हमको ऐसा सुख, हमें तो दुख चाहिए। किस लिए? आप हमारे साथ हो। क्या समझ में आया? दुख में कल अपनी चर्चा हुई ना, दुख में भगवान साथ देते हैं, सुख में दुनिया साथ देती है, लेकिन दुख में भगवान साथ देता है। और जो दुख में साथ दे वही खास अपना सगा। दुख में कौन हमारा? सुख के माथे सिला पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल राम रटाए। थोड़ा दुख तो जरूरी है। ज्यादा सुख होने से भी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है। थोड़ा दुख जरूरी है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पर दुख का होना जरूरी है। ज्यादा नहीं तो आटे में नमक, लोन क्या बोलते हैं, हाँ नमक, उतना तो जरूरी है। दुख के रहने से क्या होता है? सुख में स्वाद आता है, टेस्ट। जैसे मीठा ही मीठा खाते हैं ना तो जमता नहीं, थोड़ा सा चटनी, कुछ पापड़, नमकीन, थोड़ा सा खटाई जरूरी है। मीठा ही मीठा खाते जाओगे तो आपका मुंह एकदम ठीक नहीं लगेगा आपको। इसलिए सुख ही सुख लेते जाएंगे ना तो सुख का स्वाद नहीं आता है, वो थोड़ा सा बीच बीच में होना चाहिए। तो हाँ, बढ़िया गाड़ी चलती रहती है। जैसे अब दिन ही दिन हो तो कैसा रहेगा? रात भी होना चाहिए ना। गर्मी गर्मी हो तो कैसा? ठंडी भी होना चाहिए ना। प्रकृति हमें सिखाती है, मजबूत बनाती है। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। अरे प्यास तो उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। और कोई कह दे क्यों तुम यहाँ गोदावरी के पास में रहते हो फिर भी तुम पानी पीते हो, तुमको क्या जरूरत? तो कि प्यास लगती ना, तो पीना ही पड़ता है। तो भगवान के भगत हो और कभी जीवन में कोई दुख तकलीफ आ भी जावे तो उसको चटनी पापड़ की तरह थोड़ा ले लिया, लेना भी चाहिए। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों एक समान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान।
भेजता रहता है भगवान। दुख हम चाहते नहीं फिर भी आ जाता है। भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं, ये कच्चा भगत है कि पक्का भगत है। सुख में तो सभी कहेंगे भगवान की बड़ी कृपा है, दुख में भी भगवान की कृपा देखोगे तो मिल जाएगी, देखोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। भगवान जी की कृपा में तो कोई कमी नहीं है और ना हो सकती है, क्योंकि भगवान जी कंजूस नहीं है, चिकट नहीं है। भगवान भंडार भरा है, खूब देते हैं, वो तो लेने वाला चाहिए। तो जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जावे तो क्या करना है? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं,